बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है वेव इक्वेशन। तो ये आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इज नोन एज वेव इक्वेशन। कि वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बिटवीन जो रिलेशन है ये हमारे पास वेव इक्वेशन कहलाता है। अब हम इसी रिलेशन को मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हमने एक मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कराई थी तो वेव ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया था। तो उसी वेव को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास वही वेव थी। तो इस वेव ने जब एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रैवल करना है तो इसका मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी। तो उसी स्पेसिफिक वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं जो कि बुक वालों ने लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को d से करते हैं। ये बेसिकली हम मैग्नीट्यूड ही मेंशन कर रहे हैं और टाइम को t से। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू टाइम पीरियड। जब वेव एक एंड से दूसरे एंड जाती है तो एक साइकिल या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक के अंदर। और उसमें जो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड होता है उसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो इसी वेव के अंदर जो भी हमारे पास टाइम होगा वो टाइम पीरियड t कैपिटल बन जाएगा और जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ। तो हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ लैम्डा का नाम देते हैं और इसका यूनिट भी क्या रहेगा? मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यही इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज v वैसे इक्वल टू डी। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वेव के अंदर, ये हमारे पास क्या बन गया? वेवलेंथ। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा डी की जगह डिवाइड बाय, और टाइम क्या बन गया है? टाइम पीरियड। तो ये बन गया टाइम पीरियड t। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 1/t अलग और लैम्डा अलग। और हम ये बात जानते हैं f जो है फ्रीक्वेंसी वो 1/t की इक्वल है। तो हमने यहाँ पे देखा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1/t की जगह हम f लिखेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो अब आप देख सकते हैं मैथमेटिकल प्रूफ हो गया है कि हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, वेवलेंथ भी आ रही है और वेलोसिटी भी आ रही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड एक यहाँ पे MCQs है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज का लास्ट जो नंबर 9 वाला MCQs है वो यही है कि वो पूछता है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बिटवीन जो रिलेशन है इसके लिए कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगी। लैम्डा इज इक्वल टू वी एफ, क्या ये रिलेशन ठीक है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये ठीक है? या f इज इक्वल टू वी लैम्डा? और डेल्टा ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एफ। तो आप इन ऑप्शंस पे गौर करें। तो अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला रिलेशन ठीक है। तो आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जी? बीटा। अब डेट्स इससे नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है 10.2 जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। तो आप इस 4 के साथ देखें हर्ट्ज और हमें पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वैसे तो उसने यहाँ मेंशन कर दी है, ना भी करे तो आपने यूनिट पे गौर करना होता है। एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। तो हमें वेवलेंथ लैम्डा भी दिया गया है। व्हाट इज स्पीड ऑफ द वेव? तो आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हुए आपने बाय गिवन डाटा मेंशन करना है। और स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं कि गिवन डाटा में सिर्फ ये लिख देते हैं f इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू 0.4। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अच्छे तरीके से लिखना ताकि एग्जामिनर आपके पेपर को देख के खुश भी हो जाए और अच्छे मार्क्स भी दे के इसको प्रॉपर पता है कि भाई किस तरह की वर्डिंग हम लिखते हैं। तो आपने पहले मेंशन करना है कि भाई ये f हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो वर्डिंग में आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। वेवलेंथ दी गई है लैम्डा जो कि 0.4 मीटर है। हमने फाइंड आउट क्या करना है? स्पीड, जिसको हम v से डिनोट करते हैं और ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। f की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट की, आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। और साथ में इसका यूनिट लाजमी लिखना है। तो वेलोसिटी
का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ही हमने फाइंड आउट किया, जिसको आप स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को क्या नाम देते हैं, स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो नीचे जो ऑप्शन होंगे उसमें से आप स्पीड सेलेक्ट करेंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।